क्योंकि मानसून और बारिश कहीं पर खुशी कहीं गम लेकर आया है। देश के कई हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बारिश की ये बूंदें कहीं चेहरों पर मुस्कान लेकर आई हैं तो किसी के लिए मुसीबत का सबब भी बनकर सामने आई हैं। आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। अमरावती की तस्वीर देख रहे हैं, जालना, बुल्ढाना और अकोला की तस्वीरें देख रहे हैं। धीमी शुरुआत के बाद मानसून ने अचानक से रफ्तार भी पकड़ ली है। 4 दिन में 10 राज्यों को इसने पूरी तरह से कवर कर लिया है और मुंबई में तो बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अमरावती की तस्वीर आप देख रहे हैं, जालना, बुल्ढाना और अकोला की तस्वीरें हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्नाटक के हुबली की तस्वीरें। कर्नाटक के हुबली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की वजह से लोग बेहाल हो गए हैं। रविवार को हुई बारिश से निचले इलाकों में घरों में ही पानी घुस आया और सड़कें भी पूरी तरह से पानी में डूब गई। अब ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सड़कें जो हैं वो जलमग्न हैं, गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हैं, बल्कि कई गाड़ियां तो बहती हुई भी नजर आ रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये हुबली की तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये आप हुबली की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कि कितनी ज्यादा बारिश हुई यहां पर कि सड़कें जलमग्न हो गई, जल भराव हो गया और उसके बाद यहां पर कई गाड़ियां बहती हुई सड़कों पर नजर आई। धीमी शुरुआत के बाद मानसून ने अचानक से रफ्तार पकड़ी और ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसके बाद जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि कहीं पर ये खुशी का भी सबब बनी है, खासतौर से महाराष्ट्र के उन इलाकों में जहां पर किसान खुश हुए हैं कि देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। और पिछले 4 दिनों में ये जो अचानक बारिश बढ़ी है, ये पिछले 4 दिनों में ही 10 राज्यों को पूरी तरह से कवर कर लिया। धीमी रफ्तार से मानसून की शुरुआत हुई और अब माना जा रहा है कि कई राज्यों में बारिश जो है वो झमाझम होने वाली है। महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में तो इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बीएमसी फिर से कह रही है कि वो तैयार है। बहरहाल जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो हुबली की तस्वीरें हैं। अब देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां पर भी बारिश हुई और महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में किसान जो हैं वो आसमान की तरफ लगातार टकटकी लगाए देख रहे थे क्योंकि मानसून के आने में देरी हो रही थी, जिसका बड़ा नुकसान किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को होता। और ये महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीरें हैं। कई जिलों से रुक रुक कर लगातार बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं और खासतौर से ये जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, विदर्भ का इलाका है, वहां पर भी बारिश हुई है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं असम के तमूलपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। दरअसल भूटान में बाढ़ से हाहाकार पहले से ही मचा हुआ है। कई इलाकों में सिर्फ सैलाब ही नजर आ रहा है। पुल बह जाने की वजह से हालात और भी बेकाबू हो गए हैं और इसी का असर असम में भी दिख रहा है। भूटान के बाद आप देख सकते हैं ये तस्वीरें असम में, जहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाते हैं। पूरी तरह से उनका जो संपर्क है वो टूट जाता है और शायद यही वो तस्वीरें हैं जो आने वाली मुश्किलों को बयां कर रही हैं। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में आज सुबह से ही लगातार बरसात हो रही है। आंधी और बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी खबरें आ रही हैं। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की समस्या भी सामने आई है। एकदम से
तेज बारिश की वजह से आप देखिए कि जगह जगह पर पेड़ गिरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये देखिए किस तरह से तेज आंधी के साथ जब बारिश आई। अमरावती की ये तस्वीरें हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके जालना में सुबह से ही बारिश हो रही है। गर्मी के बीच बारिश की फुहारों से किसानों को बड़ी राहत मिली है। तो चलिए ये जो तस्वीरें हैं ये आपको दिखा रहे हैं। अक्सर सूखाग्रस्त इलाके की ये तस्वीरें हैं, जालना की तस्वीरें हैं महाराष्ट्र की, जहां पर किसान खुश हैं कि यहां पर बारिश हुई है। वहीं महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके बुल्ढाना के किसानों के लिए आज का दिन बहुत सुहाना बना हुआ है। सुबह से ही बुल्ढाना में रह रहकर बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे किसानों को संजीवनी सी मिल गई है मानो। लगातार बारिश से नदी के जलस्तर भी बढ़ गए। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना इलाके की तस्वीरें हैं। तो जालना, बुल्ढाना ऐसे इलाकों में जो हमेशा सूखे की चपेट में रहते हैं, ड्रॉट स्ट्रिकन इलाके हैं, वहां पर भी बारिश की ये तस्वीरें हैं और किसानों के लिए थोड़ी सी राहत की बात अब आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, खासतौर से उन इलाकों से जहां पर बारिश हुई है, जो सूखे की चपेट में रहते हैं, वहां पर किसानों में खुशी की लहर दौड़ी होगी, लेकिन साथ ही साथ चेतावनी भी है मुंबई जैसे इलाकों के लिए जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, उन किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी है आज का दिन कि किस तरीके से बरसात हुई है, क्योंकि यह देखिए बरसात करीबन 6-7 जून को हो जानी चाहिए थी, लेकिन बरसात 20 से 25 दिन ऑलरेडी लेट हो चुकी है और यही वजह है कि किसान बहुत ज्यादा खुश है और इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कहीं कहीं आप उम्मीद जताए बैठे कि जो बरसात हो रही है लगातार होती है, ताकि जो किसान जो आसपास की नदियां है, जो तालाब है, कम से कम वो भर जाए, ताकि साल भर पानी की किल्लत ना हो। देखिए, किसान तो परेशान रहते ही रहते हैं आजकल, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में स्थिति यह पैदा हो चुकी है कि लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं है। तमाम जगहों पर, चाहे वो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की बात करें, विदर्भ की बात कर ले, चाहे वह नासिक की बात करें, जितने भी मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कोकण की बात करें, तमाम जगहों पर आज पीने का पानी भी लोगों के लिए नहीं है। बहुत ज्यादा कटौती करनी पड़ रही है। मुंबई की अगर बात करें, मुंबई में डेली करीबन 15 से 20% पानी कटौती मुंबई में करना पड़ रहा है। जो मुंबई के करीबन 4200 MLD पानी की सप्लाई मुंबई में डेली होनी चाहिए थी, वह सप्लाई आज के दिन में करीबन 3500 के आसपास होती है। यानी बहुत ज्यादा सप्लाई की कमी हो गई है, जिसकी वजह से लेक में जो पानी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बरसात हो रही है, बरसात की वजह से लोगों ने जरूर थोड़ी राहत की सांस ली है। मुंबई की बात करें, आपको मुंबई में देखिए कुछ इलाकों में बरसात जरूर शुरू हो चुकी है, अलर्ट जारी जरूर किया गया, लेकिन मुंबई के बोरीवली इलाका की बात करें, मलाड की बात करें, कांदीवली की बात करें, कुछ इलाकों में देखा गया है जहां बरसात धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। इस देश की राजधानी दिल्ली में तो रुक रुक कर हल्की फुल्की बारिश हुई है पिछले 2 दिनों में और मौसम खुशनुमा है, लेकिन मुंबई में जब बारिश होती है तो कहते हैं ना कि व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। तो बीएमसी की किस किस्म की तैयारियां नजर आ रही हैं? इसी बाबत अलर्ट भी जारी हुआ है। तो बिल्कुल, देखिए बीएमसी हर साल लगातार दावा करती है कि हम हमेशा की तरह हर साल तैयार हैं और इस बार भी बीएमसी ने साफ साफ कहा है कि हम इस बार तैयार हैं, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे सब। लेकिन इस बार आपको बता दूं कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्मी यानी सेना के जवानों को तैनात किया गया है इस बरसात में। यानी जितने भी मुंबई के 24 वार्ड है, उन 24 वार्डों में करीबन 300 के आर्मी के जवानों को तैनात किया गया है। उन लोगों ने सभी जगहों जाकर रेकी किया हुआ है, तमाम जगहों आइडेंटिफाई किया हुआ है कि कहां पानी भर सकता है, ताकि लोग फंसे तत्काल वहां पे तत्काल प्रभाव से उन्हें वहां से निकाल लिया जाए। लेकिन अब कितना कारगर साबित होगा जब मुंबई में बरसात शुरू होगी तभी समझ में आएगा। लेकिन हाँ, मुंबई हर साल की तरीके इस बार भी लगातार दावा कर रही है कि हाँ बिल्कुल तैयार है। लेकिन जैसे कि मैंने कई बार रिपोर्ट किया और जाके हमने नालों की सफाई का रिपोर्ट किया था, हमने दिखाया था किस तरीके से मुंबई के जो नाले हैं, जो बड़े बड़े नाले हैं, वह सब साफ तरीके से सही नहीं हुए हैं। साफ सफाई नहीं हुई है, सिर्फ कागजों में सफाई हुई है, सफाई उस तरीके से नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। तब सवाल यही खड़ा होता है कि
कि जब बरसात तेज होगी तो उन नालों से जो पानी बहकर जब तमाम अन्य एरिया में समुद्र में जाता है या फिर जो पंपिंग स्टेशन बनाए गए वहां पे जाता है तो क्या वो पानी निकल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसलिए मुंबई के जितने भी लो लाइन एरिया है, माया नगरी कभी नहीं थमती, कभी नहीं सोती, लेकिन जब बारिश होती है वहां पर तो पूरा का पूरा जो माया नगरी है वो स्टैंड स्टिल पर आकर खड़ी हो जाती है। दुआ यही करेंगे कि इस बार बीएमसी के दावे हैं जो अभिषेक, उसमें कुछ तो सच्चाई हो। अपने पंपों के साथ बीएमसी कम से कम तैयार रहे। फिलहाल इस जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको 3 राज्यों महाराष्ट्र, असम और कर्नाटक की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भारी बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। अब देखिए ये 3 तस्वीरें हैं। कर्नाटक के हुबली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में बहुत तेज बारिश आई है और असम की तस्वीरें हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात वहां पर बन गए हैं। भूटान में बाढ़ आ चुकी है। ऐसे में जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, खास तौर से असम, हर साल बाढ़ की चपेट में आता है और उसके बाद कई इलाके पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाते हैं, पूरी तरह से उनका संपर्क टूट जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 3 राज्यों की तस्वीरें हैं।